हेलो एवरीवन, you're watching फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज़ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं एक वेट लॉस सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वारीज मेरे पास आ रही थी और इसका नाम है गार्सिनिया कंबोजिया। अभी रिसेंटली बहुत ही पॉपुलर वेट लॉस सप्लीमेंट के तौर पर सामने आया है। हालांकि काफ़ी टाइम से ये मार्केट में अवेलेबल था, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो गार्सिनिया कंबोजिया बेसिकली एक फ्रूट से डिराइव किया जाता है। ये जो फ्रूट होता है ये येलो, ग्रीन, रेड कलर में आता है और टमाटर जितना होता है, खाने में बहुत खट्टा होता है। इसका जो छिलका होता है उससे ये सप्लीमेंट तैयार किया जाता है। इसके बहुत सारे और भी नाम है। बेसिकली इसे मालाबार टैमरिंड, रेड मैंगो, पॉट टैमरिंड, गैम्बोजी, ब्रिंडल बेरी के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया में ये सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में पाया जाता है और साउथ इंडिया में इसे ड्राई करके, स्मोक करके एज अ स्पाइस यूज़ किया जाता है। इसे कच्चा खाना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, इसीलिए इसके छिलके को ड्राई करके, स्मोक करके उसे करीज़ में, जैसे कि फ़िश करी में या फिर बनाना की करीज़ में ऐड किया जाता है। साथ ही इसके ड्रिंक्स एंड जूसेस बनाए जाते हैं जिसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एज ए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट इसे यूज़ किया जाता है साउथ में। जैसे अगर डायरिया हो गया है, इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर, आपका डायबिटीज़ है, तो ये एक मेडिसिनल ड्रिंक की तरह भी दिया जाता है। और अगर डाइजेस्टिव इशू कोई हो गया है तो उन लोगों को भी इसे दिया जाता है। इंडिया के बाहर इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में ये पाया जाता है। ये आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम में रिच होता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इसके अंदर। ना गार्सिनिया कंबोजिया का जो पील होता है उसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से वेट लॉस प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर आती हैं। इसके पील के अंदर हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड होता है, HCA। इसी एक सब्सटेंस की वजह से इसे वेट लॉस से जोड़ा जाता है। साइंटिस्ट का मानना है जो हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड होता है वो उन एंजाइम्स को आपकी बॉडी के अंदर इनहिबिट करता है, यानी रोकता है, जो बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करने में मदद करते हैं। साथ ही आपकी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन की लेवल को बढ़ाता है, जो स्ट्रेस को रिड्यूस करने में और अच्छी नींद प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो सप्रेसेस एपेटाइट, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, इंसुलिन को बैलेंस करने में और लेप्टिन के लेवल को भी मैनेज करने में हेल्प करता है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एक चीज़ की, जिसकी वजह से इसे वेट लॉस से जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से वेट लॉस की इंडस्ट्री में या फिटनेस इंडस्ट्री में ये इतना पॉपुलर हो गया है। लेकिन क्या सच में ये कोई मिरेकल इंग्रेडिएंट है या मिरेकल सप्लीमेंट है जो आपको वेट लॉस करने में हेल्प कर सकता है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहली जो स्टडी हुई थी गार्सिनिया कंबोजिया को लेकर वेट लॉस से रिलेटेड, वो इंसानों पर नहीं बल्कि रैट्स पे की गई थी। रैट्स को एक भारी मात्रा में इसे दिया गया था और उनमें वेट लॉस देखा गया था। तो उसी स्टडी के बाद ये बहुत पॉपुलर हो गया। लेकिन जितनी भी अभी तक आई थिंक 1 या 2 स्टडीज़ हुए हैं, मैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ये स्क्रीनशॉट उनका आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो जितनी भी ह्यूमन पर स्टडीज़ हुई हैं वो बहुत ही मॉडरेट या फिर फेल रही हैं, यानी उनमें बहुत शॉर्ट टर्म और बहुत ही कम वेट लॉस देखा गया है। ह्यूमंस के अंदर बहुत ही एवरेज रहा है और बहुत कम लोगों पे इफेक्टिव हुआ है। और अभी जब इसकी रिसेंटली पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उससे पहले भी जो रिसर्च पब्लिश हुई थी वो भी एनिमल्स पे ही रिसर्च थी, ना कि ह्यूमंस पे। तो इंसानों पर इसका जो रिसर्च का जो रिजल्ट है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा है। साउथ इंडिया में इसे इंक्लूड किया जाता है डाइट के अंदर, बिकॉज ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में, इससे आपका डाइजेशन बेटर होता है, बीपी कंट्रोल में होता है। तो मेरा मानेंगे कि आप इसे नेचुरल एज ए इंग्रेडिएंट अपनी डाइट में इंक्लूड करें, रेदर देन सप्लीमेंट्स, रेदर देन इसे कैप्सूल, टैबलेट्स या फिर पाउडर के फॉर्म में खाने के बजाय अगर आप इसे एज इट इज़, आप इसे, मैं कोशिश करूँगी अपने दूसरे चैनल पे जो रेसिपी का चैनल है, इससे रिलेटेड रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। कैसे आप इससे हेल्दी ड्रिंक्स बना सकते हैं, कैसे आप इससे हेल्दी जूसेस बना सकते हैं, कैसे बाकी रेसिपीज़ में आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं, रेदर देन टेकिंग इट इन फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स। क्योंकि सप्लीमेंट्स के और भी नुकसान हैं। अगर इनसे लिए गए सप्लीमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। कई लोगों को स्किन के रैशेज़ हो जाते हैं, कई लोगों को माउथ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है, डिज़ीनेस, हेडेक इससे हो सकता है जिन लोगों को ये सूट नहीं करता है। तो इसे थोड़े से अमाउंट में अगर आप नेचुरल फॉर्म में लेना शुरू करना चाहें तो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए वैसे ही अच्छा रहेगा, रेदर देन टेकिंग इट इन फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स। एक और जो प्रॉब्लम है सप्लीमेंट्स के साथ वो ये है कि कई बार जो लिखा होता है बॉटल्स पे या बॉक्सेस पे
वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। कैप्सूल्स में 50 to 60% के होता है, लेकिन कई बार बहुत ऐसे चांसेस हुए कि कम या ज़्यादा होती है बिकॉज ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं है इसके ऊपर। साथ ही कई बार इंग्रेडिएंट्स जो इस पर मेंशन नहीं है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। और कई लोगों को तो बिल्कुल ये नहीं लेना चाहिए, स्पेशली जो लोग डायबिटीज़ की मेडिकेशन पे हैं या किसी और तरह की मेडिकेशन पे हैं, एंटीबायोटिक्स पे हैं, बीपी के मेडिकेशन पे हैं। इट इज़ नॉट मेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। साथ ही अगर आप को कोई ब्रेन का इशू है जैसे अल्जाइमर है, या फिर आप एंटी डिप्रेसेंट जैसे मैंने कहा आप ले रहे हैं, या फिर कोई स्लीप का डिसऑर्डर है, तो आपके लिए ये बिल्कुल नहीं है। तो कंक्लूजन में यही बोलूँगी कि कोई भी मिरेकल सप्लीमेंट नहीं है। गार्सिनिया कंबोजिया जो है सिर्फ अनकैश कर रहा है एक सब्सटेंस के ऊपर जो इसमें पाया जाता है। लेकिन अगर आप फिर भी इसे ट्राई करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि आप इसे एक नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम करें। आप इसे ड्रिंक के अंदर, आप इसे जूसेस के अंदर कंज्यूम करें रेदर देन हैविंग इट इन फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स। सो आई होप आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए यूजफुल रहेगी। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।